सोचिए जरा, अगर जिंदगी के 3 सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी सवालों के जवाब मिल जाएं, तो कैसा रहेगा। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे राजा की जो बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ा था, और यकीन मानिए, उसे जो मिला वो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सवाल हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना? किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही टाइम क्या है? किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन पे भरोसा करना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो हमें करना चाहिए? ये वही 3 सवाल थे जो एक राजा के मन में घर कर गए थे और उसे एक अनोखी खोज पर ले गए। चलिए अब कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, एक राजा जिसका मानना था, या कह लें जुनून था, कि भाई अगर इन 3 सवालों के जवाब मिल गए ना, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। और वो इन जवाबों को पाने के लिए इतना बेचैन था कि उसने एक जबरदस्त ऐलान कर दिया। कहा कि जो कोई भी इन सवालों का सही सही जवाब देगा, उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि उसकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। अब सोचिए, पूरे राज्य में कैसी खलबली मच गई होगी। बस फिर क्या था, दूर दूर से ज्ञानी और विद्वान लोग राजा के दरबार में आने लगे, पर उनके जवाबों ने तो राजा को और भी कंफ्यूज कर दिया। सही टाइम, अरे कुछ ने कहा एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, तो दूसरों ने कहा ये सब बकवास है, भविष्य तो सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। और सही लोग कौन हैं? कोई बोला सलाहकार, कोई बोला पुजारी, तो किसी ने कहा योद्धाओं पर भरोसा करो। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। और जब तीसरे सवाल की बारी आई कि भाई सबसे जरूरी काम क्या है, तब तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। कुछ ने कहा विज्ञान सबसे जरूरी है, दूसरों ने कहा नहीं नहीं, युद्ध की कला, और कुछ बोले धार्मिक पूजा पाठ से बड़ा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपना अपना ही राग अलाप रहा है। नतीजा, कोई हल नहीं, बस और ज्यादा उलझन। अब राजा इन सब अलग अलग जवाबों से एकदम तंग आ गया, निराश हो गया। उसने अपना इनाम का ऐलान वापस ले लिया। उसे समझ आ गया था कि असली ज्ञान इस दरबारी शोर शराबे में तो नहीं मिलने वाला। तो उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने एक बुद्धिमान साधु के पास जाने का फैसला किया, जो जंगल में अकेला रहता था। तो अब राजा की खोज एक नई दिशा में मुड़ जाती है, एक ऐसी जगह जहां जवाब शायद बोलकर नहीं, बल्कि खामोशी से मिलने वाले थे। पर यहाँ एक पेंच था। वो साधु किसी राजा महाराजा से नहीं मिलता था, वो सिर्फ आम लोगों से ही बात करता था। तो राजा को भी आम बनना पड़ा। उसने अपने शाही कपड़े उतारे, अपने सारे बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ा और एक आम किसान का भेष बनाकर अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। कह सकते हैं कि ज्ञान की खोज में ये उसकी पहली असली परीक्षा थी। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु अपनी झोपड़ी के बाहर जमीन खोद रहा है। वो काफी बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था। हर फावड़ा चलाने पर उसकी सांस फूल रही थी। उसने राजा की तरफ देखा, बस हल्का सा सिर हिलाया और फिर एक शब्द भी कहे बिना वापस अपने काम में लग गया। सोचिए वो खामोशी कितनी अजीब लगी होगी। राजा ने बिना देर किए अपने वही 3 सवाल साधु से पूछ डाले, पर साधु ने सुना ही नहीं, या शायद अनसुना कर दिया। अब राजा को थोड़ी निराशा हुई तो उसने अपनी तरकीब बदली। उसने मदद की पेशकश की, बोला आप थक गए लगते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए। इस पर साधु ने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। फावड़ा राजा को थमाया और खुद जमीन पर आराम से बैठ गया। और फिर घंटे बीतते चले गए। राजा मेहनत करता रहा, क्यारियां खोदता रहा और बीच बीच में अपने सवाल भी दोहराता रहा, पर साधु एकदम चुप। सूरज डूबने को आया और राजा का सब्र भी अब टूटने लगा था। उसने एक आखिरी बार थोड़ी हताशा में कहा, या तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और ठीक उसी पल जब राजा को लगा कि उसका आना बेकार हो गया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अचानक जंगल से एक दाढ़ी वाला आदमी भागता हुआ आया। वो बुरी तरह जख्मी था, अपने पेट को पकड़े हुए था, जहां से खून निकल रहा था। वो राजा और साधु की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ा और उनके सामने आकर जमीन पर गिर पड़ा। एक ही पल में वो शांत जगह जिंदगी और मौत की जंग का मैदान बन गई। राजा ने एक सेकंड भी नहीं गवाया। वो अपने सवाल, अपनी खोज, सब कुछ भूल गया और फौरन उस आदमी की मदद में जुट गया। उसने उसके घाव को साफ किया, अपने रुमाल और साधु के तौलिए से उस पर पट्टी बांधी। खून रुक नहीं रहा था, तो वो बार बार पट्टी बदलता रहा जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। उस वक्त वो राजा नहीं था,
वो सिर्फ एक मददगार इंसान था। अगली सुबह जब उस जख्मी आदमी को होश आया तो एक हैरान करने वाला सच सामने आया। उसने बताया कि वो तो राजा का पुराना दुश्मन था और उसे मारने के इरादे से ही आया था, लेकिन राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसे देख लिया और घायल कर दिया। वो बोला कि अगर राजा ने उसकी जान न बचाई होती तो वो मर चुका होता। सोचिए, दया के सिर्फ एक काम ने एक दुश्मन को एक वफादार दोस्त में बदल दिया। अपने दुश्मन से सुलह करने के बाद राजा फिर साधु के पास गया। उसके मन में अभी भी वही सवाल थे। उसने आखिरी बार साधु से पूछा, ये जाने बिना कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने ही वाला है। राजा ने फिर से अपने सवाल दोहराए, पर इस बार साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जवाब तो मिल चुके हैं। राजा एकदम हैरान, इतनी देर की खामोशी, फिर ये सारी घटना, आखिर साधु का मतलब क्या था? और ये रहा वो पल जहां सब कुछ साफ हो जाता है। साधु ने समझाया कि जवाब किसी किताब या थ्योरी में नहीं थे, वो तो राजा के कामों में ही छिपे थे। सबसे जरूरी वक्त वो अभी था। जब वो क्यारियां खोद रहा था तब वो पल सबसे जरूरी था। जब वो जख्मी आदमी की मदद कर रहा था तब वो पल सबसे जरूरी था। सबसे जरूरी इंसान वो जो उस वक्त उसके साथ था, पहले साधु और फिर वो जख्मी आदमी। और सबसे जरूरी काम उस इंसान की भलाई करना। साधु ने कहा, हमें जिंदगी में भेजा ही इसीलिए गया है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर लाकर छोड़ती है, और वो है अभी की ताकत, यानी प्रेजेंट मोमेंट की पावर। तो आखिर में सारी बात इन 3 सिंपल पर बहुत ही गहरी सच्चाइयों पर आकर टिक जाती है। सबसे जरूरी वक्त है अभी, क्योंकि यही वो पल है जो असल में हमारे कंट्रोल में है। सबसे जरूरी इंसान वो है जो इस वक्त हमारे साथ है, और सबसे जरूरी काम उस इंसान की भलाई करना है। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है ना? राजा निकला तो था बड़े बड़े ज्ञानियों से मुश्किल जवाब ढूंढने, लेकिन असली ज्ञान उसे किताबों या बड़ी बड़ी बातों में नहीं मिला। वो मिला जमीन पर काम करने में और किसी दूसरे की तकलीफ को दूर करने में। ज्ञान को जिया गया, सिर्फ जाना नहीं गया। और ये कहानी हमें भी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पल में हमारा सबसे जरूरी वक्त कौन सा है, सबसे जरूरी इंसान कौन है, और करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? क्या पता राजा की ही तरह जवाब हमारे भी बिल्कुल सामने हो, बस उन्हें देखने की देर है।